हर रोज दुनिया भर में करीब 6.6 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन होता है और इस पैसे का हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो टोक्यो में हो, लंदन में हो या मुंबई में, किसी न किसी तरह एक ही जगह से होकर गुजरता है, न्यूयॉर्क। ये कोई साजिश की कहानी नहीं है, ये बैंकिंग की दुनिया का सबसे खुला और सबसे खतरनाक राज है। अगर आपको ये समझ नहीं आता कि ये सिस्टम कैसे काम करता है तो आपको लगेगा कि दुनिया आजाद है, लेकिन सच्चाई ये है, हर करेंसी, हर ट्रेड, हर देश एक ऐसी मशीन के अंदर फंसा है जिसे अमेरिका ने बनाया है। और अगर आप उस मशीन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो मशीन आपको क्रश कर देती है। आज हम समझेंगे अमेरिका दुनिया के पैसे को कंट्रोल कैसे करता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, वो ये ताकत कब तक रख पाएगा। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, डॉलर दुनिया की करेंसी है। आज दुनिया के लगभग 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर में रखे गए हैं। मतलब भारत हो, जर्मनी हो या कोई और देश, अपनी तिजोरी में डॉलर ज्यादा है, अपनी खुद की करेंसी से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आपको तेल चाहिए तो डॉलर चाहिए, अगर आपको सोना चाहिए तो डॉलर चाहिए, अगर आपको किसी भी देश से कुछ भी खरीदना है तो ज्यादातर मामलों में आपको डॉलर ही चाहिए। ये सिस्टम एक रात में नहीं बना, इसकी नींव रखी गई थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, यूरोप तबाह हो चुका था और उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक देश के पास असल पैसा था, सोना। वो देश था अमेरिका। तो दुनिया ने एक डील की, सभी देशों ने कहा हम अपनी करेंसी डॉलर से पेग करेंगे, और अमेरिका ने कहा डॉलर को हम सोने से पेग करेंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और अमेरिका को खैर बाकी सब कुछ। फिर आया 1971। एक रात में रिचर्ड निक्सन ने पूरा खेल बदल दिया। उन्होंने कहा अब डॉलर और सोने के बीच कोई लिंक नहीं रहेगा, अब डॉलर की वैल्यू तय होगी सोने से नहीं, ट्रस्ट से। और सबसे चौंकाने वाली बात, दुनिया ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अमेरिका के पास था दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ताकतवर मिलिट्री और सबसे ज्यादा ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आज डॉलर किसी चीज से बैक्ड नहीं है, फिर भी वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है। ये ताकत का सबसे शुद्ध रूप है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है डॉलर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे अमेरिका को मिलता क्या है? जवाब है सब कुछ। सबसे पहले पैसा छापने का प्रिविलेज। अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता है और दुनिया को वो पैसा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को उसी पैसे की जरूरत है। कोई और देश ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर भारत ज्यादा रुपया छाप दे तो रुपया गिर जाएगा, लेकिन अमेरिका वो 2008 में ट्रिलियंस छाप सकता है, 2020 में फिर से ट्रिलियंस छाप सकता है, और फिर भी डॉलर राजा बना रहता है। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज, लेकिन सच्चाई ये है, ये लूट का मॉडर्न वर्जन है। दूसरी ताकत, ग्लोबल पेमेंट रेल्स। अगर आप किसी दूसरे देश को पैसा भेजते हैं तो वो पैसा एक सिस्टम से होकर गुजरता है, उसका नाम है स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सीधी भाषा में बैंकों का व्हाट्सएप, लेकिन पैसों के लिए। और इस सिस्टम पर अमेरिका का असर है। मतलब अगर अमेरिका चाहे तो वो आपको पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से, फाइनेंशियल सिस्टम से काट सकता है एक बटन दबाने से। ये थ्योरी नहीं है, ये हो चुका है। 2012 में ईरान पर पाबंदियां लगाई गईं, उन्हें स्विफ्ट से हटा दिया गया। रातों रात ईरान पूरी व दुनिया से फाइनेंशियली आइसोलेटेड हो गया। उनका तेल था लेकिन वो बेच नहीं सकते थे, उनके पास पैसा था लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। 2022 में रशिया के साथ भी यही किया गया। ये सैंक्शंस नहीं है, ये फाइनेंशियल वॉरफेयर है। और अमेरिका के पास ये हथियार है, क्योंकि उसने वो रास्ते बनाए हैं जिन पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। अब एक और लेयर है और ये सबसे कंट्रोवर्शियल है, तेल। 1970s में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की, तुम अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचोगे, हम तुम्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। सऊदी ने हाँ कर दी, बाकी ओपेक देशों ने भी, और इस तरह पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। अब अगर किसी देश को तेल चाहिए और हर देश को चाहिए तो उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमेशा डॉलर की डिमांड रहेगी, और जब तक डिमांड है अमेरिका छापता रह सकता है। ये लूप, और ये लूप अनब्रेकेबल लगता है, लेकिन अब दरारें दिख रही हैं। चाइना अब कुछ तेल यूएन में खरीद रहा है, रशिया रुपीज और रूबल्स में सेटल कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। पेट्रो डॉलर धीरे धीरे इरोड हो रहा है और अमेरिका इसे देख रहा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अमेरिका ने जो सिस्टम बनाया है वो खुद अमेरिका को भी फंसा रहा है। अभी अमेरिका का नेशनल डेट 36 ट्रिलियन डॉलर के पार है। ये नंबर इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आता, तो इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। अगर आप हर सेकंड $1 खर्च करें तो 36 ट्रिलियन खत्म करने में आपको 1.1 मिलियन साल लगेंगे, और ये डेट लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को खर्च करना है, मिलिट्री पर, सोशल प्रोग्राम्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और वो इसे अफोर्ड कर सकता है क्योंकि पूरी दुनिया उसका कर्ज खरीदती है। चाइना, जापान, भारत सब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं। लेकिन अगर एक दिन दुनिया को लगे कि अमेरिका ये कर्ज चुका नहीं सकता, या अगर उन्हें डॉलर में ट्रस्ट नहीं रहे, तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, अमेरिका के खुद के इकोनॉमिस्ट इस पर वार्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रिंटिंग जारी है, क्योंकि अभी तक कोई
दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन अब विकल्प बनने लगे हैं। चाइना अपनी डिजिटल करेंसी डेवलप कर रहा है, डिजिटल युआन, और वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड नेटवर्क बना रहा है, जहां डॉलर की जरूरत नहीं है। रशिया और इंडिया रुपी रूबल ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बना रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्विफ्ट। और फिर है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन को शुरुआत में जोक समझा गया, लेकिन अब कई देश इसे सीरियसली ले रहे हैं। एल साल्वाडोर ने इसे लीगल टेंडर बना दिया। दूसरे देश एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक चीज प्रॉमिस करता है, फ्रीडम फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अमेरिका ने इसे नोटिस किया है, इसीलिए अब यूएस रेगुलेशंस टाइट हो रही हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक रियल थ्रेट है डॉलर डोमिनेंस के लिए। लेकिन यहाँ असली सवाल है, क्या ये चैलेंजर्स काफी हैं? अभी नहीं। चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन यूएन को ग्लोबली ट्रस्ट नहीं किया जाता। रशिया इकोनॉमिकली आइसोलेटेड है, क्रिप्टो वॉलेटाइल है और स्टिल अनप्रूवन है मैस एडॉप्शन के लिए। डॉलर का डोमिनेंस टूट सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और शायद एक बड़ा क्राइसिस चाहिए होगा। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, इस पूरे सिस्टम की असली कीमत कौन चुकाता है? आम लोग। जब अमेरिका ट्रिलियंस छापता है तो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में फैलती है। आपके ग्रोसरीज महंगे होते हैं, आपके फ्यूल की कीमत बढ़ती है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू डाइल्यूट हो रहा है। जब अमेरिका सैंक्शंस लगाता है तो पूरे देश की इकोनॉमी क्रैश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सफर करते हैं वहाँ के आम नागरिक। ईरान में, वेनेजुएला में, अफगानिस्तान में, जो पॉलिटिकल चेस में आम आदमी सिर्फ कोलैटरल डैमेज है। और दुनिया के बाकी देश इस सिस्टम में फंसे हैं, क्योंकि अभी कोई वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप डॉलर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेटवर्क इफेक्ट है, और नेटवर्क इफेक्ट्स बहुत मुश्किल से टूटते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है हर एम्पायर गिरता है, हर डोमिनेंट करेंसी इवेंचुअली रिप्लेस्ड होती है। ब्रिटिश पाउंड कभी वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी था, अब नहीं है। डॉलर भी कभी नहीं रहेगा। सवाल ये है कब और उसके बाद क्या। अब फ्यूचर की बात करते हैं। 3 सिनेरियोज हैं। अमेरिका अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करता है, डेट को मैनेज करता है और दुनिया में ट्रस्ट बनाए रखता है। चाइना और दूसरे चैलेंजर्स फेल हो जाते हैं या स्लो रह जाते हैं। इस सिनेरियो में डॉलर डोमिनेंस अगले 20-30 साल और चलता है। दुनिया में कोई एक डोमिनेंट करेंसी नहीं रहती। डॉलर, युआन, यूरो सब इक्वल इंपॉर्टेंस पाते हैं। ट्रेड रूट्स डाइवर्सिफाई होते हैं। स्विफ्ट का मोनोपोली टूटता है। ये ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, लेकिन ज्यादा कैओटिक भी। क्रिप्टो या कोई नई डिजिटल करेंसी पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देती है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल खत्म हो जाता है। ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर होते हैं। गवर्नमेंट का पैसे पर मोनोपोली खत्म हो जाता है। ये सबसे रेडिकल सिनेरियो है और सबसे अनलाइकली भी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। असल में सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो शायद इन तीनों का मिक्स है। एक स्लो मेसी ट्रांजिशन, जहां डॉलर धीरे धीरे कमजोर होता है, लेकिन पूरी तरह कोलैप्स नहीं होता। जहां नए प्लेयर्स इमर्ज करते हैं, लेकिन डोमिनेंस किसी एक को नहीं मिलता। और इस ट्रांजिशन में दुनिया इंस्टेबिलिटी देखेगी। करेंसी वॉर्स, ट्रेड वॉर्स, शायद असली वॉर्स भी, क्योंकि जब पावर शिफ्ट होती है तो वो शांति से नहीं होती। तो आज आपने देखा अमेरिका पैसे को कंट्रोल कैसे करता है, थ्रू डॉलर डोमिनेंस, स्विफ्ट कंट्रोल, पेट्रो डॉलर सिस्टम और डेट फाइनेंसिंग। लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ये सस्टेनेबल भी नहीं है, और दुनिया धीरे धीरे जाग रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका कितनी देर तक कंट्रोल रखेगा। सवाल ये है, जब ये सिस्टम टूटेगा तो क्या आप तैयार होंगे? क्योंकि फाइनेंशियल पावर शिफ्ट्स सिर्फ गवर्नमेंट्स को अफेक्ट नहीं करती, वो आपकी सेविंग्स को अफेक्ट करती हैं, आपकी जॉब को, आपके फ्यूचर को। तो अगली बार जब आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो ये याद रखिए, आप सिर्फ पैसा नहीं भेज रहे, आप एक ऐसे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसे एक देश ने पूरी दुनिया पर थोप रखा है, और वो सिस्टम धीरे धीरे क्रैक कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी से बड़ा कोई वेपन नहीं है इस दुनिया में। और कमेंट में बताइए आपको लगता है डॉलर का डोमिनेंस कब तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया इस ग्लोबल गेम में कहाँ खड़ा है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने पैसों का भी।